पोस्चरल मेडिसिन दुनिया का सबसे नया साइंस बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है, एक्चुअली दुनिया का सबसे पुराना साइंस है। जब से लॉ ऑफ ग्रेविटी है, यानी कि जब से दुनिया है, तब से ये साइंस है। पोस्चरल मेडिसिन एक ऐसी पद्धति है जो घर पे ही आप कर सकते हैं, लेकिन जिनको घर पे करने में कॉन्फिडेंस नहीं है, एक आध बार आके हमसे सीख लें, फिर घर पे करते रहें। 2 चीज ले लो, आप अपने घर में रखो सबके सब। 1, दिस कॉल्ड इंक्लाइनोमीटर। ये जैसे मैंने आपको बताया ना, 10 डिग्री पे इंक्लाइन होना है, 10 डिग्री पे इंक्लाइन होना है, लेकिन 10 डिग्री कैसे पता चलेगा, बेड में कितने ईंट लगाने हैं। तो अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग एंगल्स हैं। ये एंगल तो खैर बुक से आप पढ़ लीजिएगा, आगे टाइम मिलेगा तो मैं बता दूंगा आज। तो वो ये खरीद लीजिए, 300-400 रुपये कहीं से मिल जाएगा, राइट। तो इससे आप देखेंगे कि जैसे ही पेशेंट की कोई भी दिक्कत आई, आपको वो एंगल पता है, वो एंगल आपने सेट किया, एंड इट विल बी हील्ड वेरी वेरी फास्ट, वेरी वेरी फास्ट। अगर किसी भी इंसान की बॉडी को हम 10 डिग्री पे ऐसे टिल्ट करते हैं, जैसे अभी देखा आपने इसमें, टिल्ट करते ही क्या होता है कि उनके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कुछ इस तरह से, ब्लड पैर से पेट की तरफ, ऊपर की तरफ आने लगता है, और इससे बॉडी में कुछ बदलाव आते हैं। कुछ तरह के केमिकल्स, हार्मोन्स कम होने लगते हैं, कुछ तरह के और केमिकल्स बढ़ने लगते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बॉडी का ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बॉडी का यूरिन आउटपुट बढ़ने लगता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बॉडी का जो एक्सेस सोडियम, एक्सेस पोटेशियम, एक्सेस यूरिया, क्रिएटिनिन, क्लियरेंस, ये सब बढ़ने लगता है। और इन्हीं चीज़ों को बोलते हैं डायलिसिस। डायलिसिस यही होता है। एक बात आप याद रखिए अच्छी तरह से, किसी का किडनी कितने ही फेल हो जाए, उसमें फिर भी कुछ किडनी सेल जिंदा हैं, तभी आप जिंदा हैं। वो बचे खुचे किडनी को पकड़ के उससे काम निकालना है। इंक्लाइनोमीटर नाम याद रख लीजिए। और दूसरा ये जो मेरे हाथ में है, एंड दिस इज कॉल्ड, ये थर्मोमीटर है, वाटर थर्मोमीटर, राइट। ये थर्मोमीटर लेना है, पानी का थर्मोमीटर, बस ये मेरे ख्याल से 200 रुपए का कहीं मिल जाएगा। ये दोनों चीज अगर ले लेंगे, आप 99.9% ऑफ द डिजीज को faster than whatever allopathy you can assume, safer than whatever Ayurveda you can assume, easier than naturopathy and economical, right, cheaper than even, right, homeopathy. अब देखिए यहाँ पे जो पानी है, पानी हमें ठीक नहीं कर रहा है, जो ग्रेविटी है वो ठीक कर रही है। ये चीज मैं डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ आपको। ये टेम्परेचर याद रखिएगा, 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए, तब ये काम करता है। 40 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो 40 डिग्री सेल्सियस के लिए हमारे पास ये टूल है जो 100-200 रुपए का आ जाएगा। इस टूल से आपको बस देखना है कि 40 डिग्री हो गया कि नहीं। यहाँ पे तो इन्होंने सोफिस्टिकेटेड एक सिस्टम लगाया हुआ है, अदरवाइज ये 100 रुपए के टूल से हम ये चेक करेंगे। ओ 40 डिग्री हो गया। अब इसमें अगर मैं, देन इट विल कॉज डायलिसिस। अब बैठूंगा तो डायलिसिस। डायलिसिस का मतलब सिंपल भाषा में यह है कि आपके बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन है, एक्सेस फ्लूइड है बॉडी के अंदर, एक्सेस सोडियम है, एक्सेस पोटेशियम है, एक्सेस जो भी चीजें फालतू हैं, उनको बॉडी से निकलना, इसी को बोलते हैं डायलिसिस। वो सिर्फ किडनी से के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, हर बीमारी के कॉन्टेक्स्ट में है। कोई बीमारी कब होती है? जब कोई चीज फालतू बॉडी में रहती है। ओके, नाउ आई एम गोइंग इनसाइड, एंड ये टेम्परेचर 39.8 डिग्री पे है, राइट। सो लेट्स सी व्हाट हैपन। कुछ अनोखा क्या होता है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं इसके अंदर जाके। वाटर लेवल शुड बी टिल द नेक, नेक तक पानी होना चाहिए, तब ये काम करेगा। अब नेक तक काम करेगा। अब मेरे पैरों की तरफ देखिए, ये जो जकड़ा हुआ आप देख रहे हैं, तो ये क्या है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। आप पैरों की तरफ देखेंगे तो वो जकड़ा हुआ दिख रहा है ना, तो ये जो जकड़ा हुआ नाउ, अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। इस वक्त आपका और मेरा, आपका पूरे बॉडी का और मेरा सिर्फ सिर तक का जो प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। पूरे ब्रह्मांड का जो प्रेशर आपकी बॉडी में पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेरा भी, लेकिन मेरा आधा बॉडी जो है वो पानी के नीचे है। उस आधे बॉडी की जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस द प्रेशर ऑफ 20 सेंटीमीटर ऑन एवरेज द वाटर प्रेशर। और 2 प्रेशर झेल रहा है, एक प्रेशर झेल रहा है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक और प्रेशर है जो पानी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो अबाउट 2% होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। सो मतलब मेरे बॉडी का आधा पार्ट में 2% ज्यादा प्रेशर है, और वो प्रेशर आपको विजुअली दिख रहा है। अगर आप मेरे पैरों की तरफ देखेंगे तो वो प्रेशर आपको नजर आ रहा है। जब ये प्रेशर आता है और पैरों में इस तरह से प्रेशर पड़ रहा है, तो क्या हो रहा है? पैरों का जो ब्लड है वो ब्लड पैरों से ऊपर जाएगा, और जो रिब केस में वो ब्लड पहुंचेगा, और रिब केस में ब्लड पहुंचने में अबाउट 5 मिनट्स लगता है। रिब केस में जब ब्लड पहुंच जाता है, उसके बाद जो कार्डिक आउटपुट है वो 20% बढ़ जाता है, 20% कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है।
20% कार्डियक आउटपुट जब पेशेंट का बढ़ेगा तो उसका यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, उसका सोडियम एक्सक्रीशन 5 गुना बढ़ जाएगा, लगभग 3 से 5 गुना, पोटेशियम एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा, क्रिएटिनिन क्लियरेंस बढ़ जाएगा, यूरिया बढ़ जाएगा। तो उसके बाद 1 घंटे बाद जब वो निकलेगा ना तो उसका बॉडी वेट 1 kg कम होगा। आप ये करके देखना, आप 1 घंटे बाद जब निकलेंगे तो आपका बॉडी वेट 1 kg कम हो जाएगा। तो वो 1 kg गया कहाँ? वो आपके पसीनों के रास्ते, या आप जब बहुत यूरिन का अड़ जाएगा, यूरिन रास्ते चला गया, तो वो सिर्फ खाली यूरिन नहीं था, आपके बॉडी के अंदर जो एक्सेस चीजें थी वो एक्सेस चीजें बॉडी ने डायलिसिस करके निकाल दिया। अभी आपने जो देखा यहाँ पे, इसका मैं चाहता हूँ कि आज के बाद एक टेस्टिंग करें आप सब के सब कि ये जो देखा ये थ्योरेटिकली है या ये प्रैक्टिकल हो सकता है। पहली बात तो ये है कि जहाँ तक तो सवाल है ईंट का, ये दिस इज स्पेसिफिक टू जो लिवर के पेशेंट हैं, एसाइटिस के पेशेंट्स हैं, किडनी के पेशेंट्स हैं, डायलिसिस के पेशेंट, उनके लिए तो ये ठीक है, उनको तभी का तभी रिजल्ट दिख जाएगा। मतलब ये कि 5 पैरामीटर्स आपको याद रखने हैं। एक तो उसका बीपी मॉनिटर करना है शुरू में और आखिर में, मतलब 1 घंटा अगर उसने लेटा उस पोस्चर में, बेड को टिल्ट करके, बेड टिल्ट यहाँ पे आप इसको अगर देखेंगे, जो पेशेंट्स घर में करेंगे वो कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, यू हैव टू टेक सम रीडिंग। पहले तो अपना वेट करना ज़रूरी है कि पहले कितना वेट था, फिर इस तरह से लेटने के बाद आपको बड़ी तेज़ी से यूरिनेशन का आएगा अर्ज। तो ज़्यादातर डायलिसिस के पेशेंट वो होते हैं जिनके यूरिन आउटपुट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि ऐसे लेटने के बाद यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब आप समझिए कि किडनी काम नहीं कर रही तो उनको यूरिन नहीं बन रहा, तो यूरिन नहीं बन रहा मतलब कि पानी बॉडी से नहीं निकल रहा, वो पानी बॉडी में जमा होता जा रहा है, तो बॉडी भारी होती जा रही है, बॉडी में स्वेलिंग होती जा रही है। तो सबसे पहले आप विजुअली देखेंगे स्वेलिंग कैसी है पेशेंट की। नंबर 2 बीपी कितना है, नंबर 3 उसका वेट कितना है, राइट, नंबर 4 डिस्कम्फर्ट्स क्या क्या हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। उसका पल्स रेट भी हम देखते हैं। पल्स रेट नॉर्मली इस वाले पोस्चर में बढ़ जाता है, लेकिन पोस्चर के बाद जब दोबारा नॉर्मल होते हैं तो वो पल्स रेट फिर दोबारा से घट जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे व्हेन यू गो थ्रू दैट बुक अवेलेबल ऑनलाइन ऑलरेडी है, और bishrup.com/360 डिग्री। और मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप आइए हमारे हॉस्पिटल में, पेशेंट को देखिए वो कैसे ठीक होते हैं, राइट। इट इज़ वेरी इजी। और अपने घर को ही आप थोड़ा सा हॉस्पिटल का सेटअप का बना लीजिए जिन चीज़ों को हमने बोला है। आपने देखा कि कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन है, यहाँ तक कि अगर कोई डायलिसिस का पेशेंट है, ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, ट्रांसप्लांट का पेशेंट मतलब डॉक्टर ने बोल दिया आपको ट्रांसप्लांट कराना है, नहीं तो आप मर जाओगे। लेकिन हमने देखा है कि लीवर ट्रांसप्लांट हो या किडनी ट्रांसप्लांट हो, कोई भी ऑर्गन अगर शटडाउन होने से पहले, उसके मरने से पहले, एक्चुअली उस इंसान के मरने से पहले, जो मैंने आपको करके दिखाया, दो ही टूल हैं, मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को यूज़ किया या पोस्चुरल मेडिसिन को यूज़ किया, वो पेशेंट रिवाइव हो सकता है, रिवाइव होता है, हर बार होता है। तो इससे अच्छी बड़ी बात क्या हो सकती है, राइट। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है कि उसकी डायलिसिस बंद हो गई, किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ी, या फिर उसके लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ी, और वो ठीक भी हो गया, दवाई फ्री भी हो गया। और इसके सारे टेस्टिमोनियल्स मैंने आपको लिंक दिया था coronacall.tv/GRAT टेस्टिमोनियल। ग्रैट मतलब ग्रेविटेशन रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।